देवराज हैं आप। आपके साथ विवाद होने पर इसने आपको रोका। शिव शक्ति का पुत्र होने का दायित्व निभाया। और जब महादेव शिवलिंग पर इसे स्थान दे रहे थे, तब इसने ना अपनी दृष्टि से और ना ही अपनी वाणी से आपका अपमान किया। इसे निद्रा आई और ये सो गया। यही है शक्ति का मान, कि शक्ति से अनुचित को रोका जाए, ना कि भूल करने वाले का अपमान किया जाए। इसलिए मेरा गणेश सबसे भिन्न होगा, अनन्य होगा, अनन्य होगा, अनन्य होगा। गणेश प्रतीक होगा महानता में समाई सरलता का, महानता में समाई सरलता का, महानता में समाई सरलता का। जय गणेशा, जय गणेशा, जय गणेशा, बाप्पा मोरया। जय गणेशा, जय गणेशा, जय गणेशा, बाप्पा मोरया। महिषासुर, समझने का प्रयास करो। असुरों को तुम्हारी आवश्यकता है। असुर लोक चलो। कहाँ चलूं? जिस असुरलोक ने मेरे माता पिता का विवाह स्वीकार नहीं किया, जिस असुरलोक से मेरे माता पिता को अपमानित करके निकाल दिया, वहां उस असुरलोक जाऊं? निकालो उसे यहां से। निकालो। असुरों के दुत्कार के कारण मारे गए थे मेरे माता पिता। आप लोगों के कारण बाल्यावस्था में मैं वन वन भटकता रहा। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आक्रमण करके भगो इन सबको यहां से। आक्रमण करो, भगाओ। महिषासुर, ये अनर्थ मत करो। ये समय आपस के बैर निकालने का नहीं है। विषय की स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास करो। रोको इन्हें। अधूरी कहानी पता है तुम्हें? जा रहे हैं हम, परंतु तुम्हें सत्य से अवगत करा के जाएंगे। तुम्हारे माता पिता का विवाह एक उद्देश्य से हुआ था। उद्देश्य था तुम जैसे बलशाली पुत्र को जन्म देना, ताकि असुर कुल का वर्चस्व पूरे संसार में फैल सके। मैं मानती हूं कि असुरों से भूल हुई, परंतु असुर लोक छोड़ते वक्त तुम्हारे पिता ने जो कहा था वो तुम्हारे लिए जानना आवश्यक है महिषासुर।
जिस दिन असुर साम्राज्य के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराएंगे, तब असुर जात की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटाने का माध्यम भी हम दोनों ही बनेंगे। ठहरो, ठहरो। और फिर मार्ग में तुम्हारी माता को मारने का प्रयास भी किया। इनके कुल की ही एक महिषी ने एक असुर के साथ विवाह करके इनके कुल को कलंकित कर दिया। जानते हो किसने? देवराज इंद्र ने। कौन पुकार रहा है इंद्रदेव को? देवराज, आप तो इस पुकार का कारण समझ ही गए होंगे। इसका कारण तो समझ गया, किंतु आपके पक्षपात का कारण नहीं समझ पाया महादेव। जिस महिषासुर का पता हम देवताओं को भी नहीं, उसका पता आपने असुरों को दे दिया महादेव। दिति और शुक्राचार्य ने तप किया और तप को वर देना शिव का कर्तव्य है। किंतु महादेव, यदि शुक्राचार्य और असुर माता दिति दोनों मिलकर महिषासुर को यहाँ ले आए तो हमारे सम्मुख तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस संकट के बीज भी तो आपने स्वयं ही बोए थे। महिषासुर के माता पिता के वध के पीछे आप ही का हाथ था ना? केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारी माता के मृत्यु का कारण भी देवताओं का ही षड्यंत्र था महिषासुर। तुम्हारे पिता जब अंतिम बार असुर लोक से जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि असुर जाति के अंत के समय उनका पुत्र अर्थात तुम असुर जाति के उत्थान के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके प्रगति के लिए सहायता करने हेतु अवश्य आओगे। महिषासुर, वो समय आ गया है। समस्त असुर जाति के पुनर्गठन, अस्तित्व और उत्थान हेतु तुम्हारी असुर जाति को आवश्यकता है। असुर लोक के लिए ना सही, अपने पिता के वचन पूर्ति हेतु ही आ जाओ। चयन तुम्हारा है। असुर राज बन असुरों की छीनी हुई समृद्धि, सम्मान और साहस लौटाओगे या अपने माता पिता के हत्यारों को माफ कर दोगे? चलिए गुरुवर, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, इसे सत्य से अवगत करवा दिया। अब चयन इसका दायित्व है। रुक जाइए असुर माता, असुर गुरु। यदि महिषासुर के पिता ने
ये था वचन। महिषासुर करेगा असुरों का उद्धार, करेगा असुरों का उद्धार, करेगा असुरों का उद्धार। महादेव, अब हम क्या करें? आपने हमेशा हम देवताओं की सहायता की है, इस बार भी आप महिषासुर से हमारी रक्षा कीजिए। भूख जब एक रोटी की हो और थाली में 2 रोटी परोस दी जाए तो एक का झूठा रहना निश्चित है। उसी प्रकार प्रेम जब आवश्यकता से अधिक दिया जाए तो अपमान का पात्र बनता है। इसलिए चाहे पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, प्रेमी हो या किसी और संबंध से जुड़ा हो, प्रेम सदैव उतना ही दीजिए जितने की आवश्यकता हो। अधिक प्रेम देंगे तो मन भी दुखेगा और आदर को भी ठेस पहुंचेगी।